एक्सरसाइज 8.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जी। कहता है स्टेटमेंट देखें, सी कहता है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन, डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट। अब कहता है कि हमारे पास nth टर्म इनकी दी गई है, आपने क्या करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, और अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी लिमिट फाइंड करें, किस लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक हो गया। तो हमारे पास nth टर्म दी गई है तो उसको लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया जी। सोल्यूशन में लिखते हैं जी, लेट ए एन, nth टर्म दी गई है 2/n² + 3। अब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए हम चेक करते हैं, n को बहुत बड़ा पुट कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/n² + 3। सिंपली लिमिट पुट कर दें जी, 2/∞ + 3, तो नीचे हमारे पास हो जाएगा जी इन्फिनिटी। 2 और इन्फिनिटी क्या होगा, 0। क्या ये डेफिनेट नंबर है? तो लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिखेंगे द सीक्वेंस इज कन्वर्जेस, इसको कन्वर्ज कर रहा है जी 0 का। ठीक हो गया, तो ये इसकी लिमिट भी होगी। तो इस तरह हमने क्या काम करना है जी, इनके सीक्वेंस को चेक करना है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है जी बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपने इनको चेक करना है कि कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर रहे हैं। तो मैं बस जो क्वेश्चन है जी डिफ़िकल्ट है वो करवाऊँगा, बाकी आपने खुद इनको ट्राई करना है। अब इसमें हमारे पास आ जाता है जी an = n-3 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल, इसका नीचे भी फैक्टोरियल है। अब हम इसको लिख सकते हैं जी, ये सेम ही रहेगा। नीचे वाला अगर ओपन करें हम n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब an हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/n-1, n-2। लिमिट लगा दे दोनों साइड पे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n-1, n-2। अब जारी बात है नीचे n है तो लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। 1/∞ = 0, ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेस। लिखेंगे द सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 0। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख लेते हैं जी। सोल्यूशन an लिखा हुआ जी 1 + -1n/n। लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड पे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1n/n। अब 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1n/n 1 प्लस, अच्छा जी। अब n, अब हमें नहीं पता कि n पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इवन है या ऑड है, क्योंकि हमने जस्ट n को इंक्रीज कर दिया है, बहुत बड़ा नंबर के तौर पे कहते हैं बहुत बड़ा नंबर है। अगर n हमारे पास इवन नंबर होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर n हमारे पास कोई ऑड नंबर आएगा तो ये -1 साथ माइनस आएगा। ठीक हो गया। अब ऊपर हमारे पास +-1 आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। नीचे हमारे पास n की जगह पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर हमारे पास पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई ना कोई वैल्यू 1 के साथ ही होगी ना, यानी कि 1 तो होगा ही, साथ पॉजिटिव माइनस कोई भी आएगा। नीचे तो n की वजह से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा फिर 1/∞ 0 हो जाएगा। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास एक डेफिनेट नंबर है।
तो सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 1। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद कर लेना जी। इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 5, n रेज़ टू पावर 1/n, ये भी आप निकाल लेंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 2 की पावर n ओवर 2 की पावर 2n फैक्टोरियल। ठीक हो गया। लिखेंगे लेट an 2 की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। अब 2n फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, अब 2 आ जाएगा 3, 2, 1। ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर हमारे पास 2 की पावर n नहीं आएगा, नीचे अब जिनमें हमारे पास आर एन जी इवन नंबर, जैसे 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, इसी तरह 2n माइनस 6, 2n माइनस 8, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जिनके साथ 2n माइनस 1 यानी कि इधर ऑड नंबर मान रहे हैं ना, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 2n इंटू 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, ठीक है, और इधर आ जाएगा 2। ठीक हो गया, ये वाला 2। इधर आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 3, 1। अच्छा, ऊपर हमारे पास आ गया 2 की पावर n। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है जी, देखें 2, ये तो 2n हो गया। अब अंदर हमारे पास इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे, बाहर आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे, बाहर आ जाएगा। इधर से 2 कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1। इधर से 2 कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा n माइनस 2। इधर से 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि अप टू सो 1 जाएगा। ठीक हो गया। अब वो जो हमने 2 कॉमन किया ना, अब यहाँ से 2 कॉमन हुआ है 1, यहाँ से 2 कॉमन हुआ है, इधर से भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, इधर से भी 2 कॉमन हुआ है, इधर से भी 2 कॉमन हुआ है। अब ये 2 कहाँ तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n तक। 2 कहाँ तक गया, n तक गया। अगर 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 2 बन जाती है। 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3 हो जाती है। 2 को अगर हम n टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, फिर 2 की पावर फिर बन जाएगी n। बाकी ये वाला n इसी तरह रह गया, अंदर हमारे पास ये चीज़ बन गई है। सिमिलरली इधर से भी हमने वही काम किया। बाकी हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, बाकी हमारे पास रह जाता है जी n माइनस 1, बल्कि 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 3, 1। अब ये 2n इस 2n से कैंसिल हो जाएगा। ये सारा क्या बन जाएगा, ये सारा बन जाएगा n फैक्टोरियल। बाकी ये सेम, इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं करेंगे, ये सीधा रह जाएगा 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 अप टू 3, 1। ये हमारा an था। अब लिमिट अप्लाई कर दें जी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 अप टू 3, 1। अब सारी बात नीचे n है, ऊपर 1 है, 1 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेस टू 0। सीक्वेंस हमारा 0 को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर जाएगा।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 है वो भी आप कर लेंगे, 8 है वो भी आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है वो चलें थोड़ा डिफरेंट है वो देख लेते हैं जी, है इजी है। ओवर एन लेट ए की पावर एन हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एन ओवर एन। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं जी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एन ओवर ई की पावर एन। लिमिट अप्लाई करते हैं जी, ऊपर भी नीचे भी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है। जहाँ पे भी आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए तो वहाँ पे आपने क्या काम करना है, एल एच रूल अप्लाई करना है जी, एल एच रूल। एल एच रूल क्या कहता है जी, एल रूल कहता है कि बटे के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव ले ले, बटे के जो नीचे वाली लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव ले ले, ठीक है। लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एन ही होगा, एन का डेरिवेटिव क्या होगा 1, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एन हो जाएगी। अब ई की पावर एन अप्लाई करेंगे, ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगी इन्फिनिटी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा नॉट डेफिनेट, लिखेंगे सो सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, ये सीक्वेंस हमारा डाइवर्ज कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाकी आगे आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास ए एन लिखा हुआ जी, लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन प्लस 1। अब इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ जी, एन ओवर एन प्लस 1, ठीक है, बाकी आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जी एल एच रूल, ठीक है, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या ऊपर और नीचे से एन को कॉमन करके कैंसिल कर दें, फिर लिमिट अप्लाई कर दें, फिर भी हो जाता है, एल एच रूल लगाएंगे फिर भी हो जाएगा। आगे आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है जी, कहता जी ए एन हमारे पास है साइन स्क्वेयर एन ओवर एन। अच्छा जी, अब ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन, ठीक है। अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें उसका आंसर एल आता है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें उसका आंसर एल आता है, तो देन दरमियान वाले का आंसर भी एल ही होगा। अब साइन एन है, अब साइन है ना, साइन हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, ये हमारे पास आंसर हमेशा देता है जी 1 और -1 के दरमियान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर रहना है, साइन स्क्वायर जब n होगा तो आंसर हमारे पास क्या होगा, माइनस वाला भी खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, आंसर हमारा सिर्फ 0 और 1 के दरमियान रह जाएगा साइन स्क्वायर n का। तो इसको हम लिख सकते हैं जी फिर कि साइन स्क्वायर n हमारा लाई कर रहा है जी इधर, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान आंसर देगा। दोनों साइड तीनों को डिवाइड कर दें n के साथ, 0 ओवर n ओवर n 1 ओवर n, लिमिट लगाई दें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 0 ओवर n हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा, लिमिट लगा दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n, लिमिट लगा दें जी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n। अच्छा जी, इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। n ओवर n 1 ओवर n 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिखेंगे बाई सैंडविच थ्योरम, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n इज इक्वल टू 0 कन्वर्जेस टू 0। अच्छा जी, अब देखें
ये वाली चीज़ वो नहीं बन रही। ये हमारे पास अगर ए एन हो, ये हमारे पास बी एन हो, सॉरी सी एन हो, ये हमारे पास बी एन हो, इसके ऊपर लिमिट ए एन के ऊपर लिमिट अप्लाई की, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वही लिमिट इस पर अप्लाई की, वही लिमिट इस पर अप्लाई की। ठीक है, इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर आ गया 0, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर आ गया 0, तो फिर दरमियान वाले के आंसर भी 0 ही आएगा बाई सैंडविच थ्योरम। तो इसलिए हमने बाई सैंडविच थ्योरम का हिंट दे के इसको लिख दिया कि दरमियान वाले का आंसर भी क्या आता है, वो 0, जो कि वो कन्वर्ज करता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, उससे मिलता जुलता जी। इसको कर लेते हैं जी। ए एन हमारे पास है जी 2n का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऊपर n फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं जी। 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 अप टू 3, 2, 1। नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर ही लिख लेंगे। अच्छा जी, 2n का फैक्टोरियल है, ये हमने पीछे भी सॉल्व किया हुआ अभी। ये देखें 2n का फैक्टोरियल, इसका आंसर हमारे पास क्या बना नीचे, इसका हमारे पास आंसर नीचे ये बना जी 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। इसका आंसर हमारे पास बना था बटे के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, इसका आंसर बना था 2 की पावर n फैक्टोरियल, और आया था 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 अप टू 3, 1। नीचे आ गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, ये n फैक्टोरियल इसके एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 3, 1। नीचे आ जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल। अच्छा जी, अगर मैं इस n फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ जी, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से मैं सबसे n कॉमन कर लेता हूँ जी। इधर आ जाएगा 2 माइनस 1 ओवर n, इधर आ जाएगा 2 माइनस 3 ओवर n, इधर आ जाएगा 2 माइनस 5 ओवर n, 3 ओवर n, 1 ओवर n। ठीक हो गया। अब इधर से भी n आ रहा है, इधर से भी n आ रहा है, इधर से भी n आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें जी कितना हो जाएगा, n की पावर n कितनी दफ़ा जा रहा है जी, n टाइम जा रहा है, यानी कि हमारे पास इधर n का फैक्टोरियल बन जाएगा। या फिर हम इसको लिख लेते हैं इस तरह n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 अप टू 3, 2, 1। अब इसमें से भी n को कॉमन करते हैं, वही चीज़ है, तो ये वाला n इस n से कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास जब नीचे से n कॉमन करेंगे, ये 1 ओवर n, 3 ओवर n, 5 ओवर n, 3 बाई n, 1 बाई n। नीचे से जब n कॉमन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n, 1 माइनस 3 ओवर n अप टू 3 बाई n, 2 बाई n, 1 बाई n। तो ये और ये कैंसिल, बाकी हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। अब इसके लिमिट अप्लाई कर दें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें इधर लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, नीचे हमारे पास 1 इन्फिनिटी 0, यानी कि नीचे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास आंसर क्या आएगा, इस इन्फिनिटी 2 की पावर n की वजह से ये क्या आ जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो नीचे जो आंसर जो मर्जी आ रहा हो, 1 आ रहा हो, ठीक है, या -1 आ रहा हो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। ऊपर हमारे पास आंसर बनेगा
2 की पावर n की वजह से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वो क्या कर जाएगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का, वो क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 थे। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना है जी। बाकी जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।